अगर पप्पू यादव अगर उभरते हैं तो उनकी राजनीतिक में लॉस घाटा पहुंच जा सकता है तेजस्वी को। देखिए, यादव समाज बखूबी समझता है कि हमको किस समय किसको आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? तेजस्वी यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं। वो बताएं कि यादवों के लिए क्या किया, वो बताएं कि किसी अन्य समाज के लिए क्या किए। और पप्पू यादव हर समाज के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किए हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, ये यादवों को तय करना है या अन्य जात के लोगों को तय करना है। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कई बार जाप पार्टी के नेता और छात्र सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसी भी चीज़ का मुद्दा हो। विपक्ष से ज़्यादा हम देखते हैं कि सड़कों पर पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी के नेता नज़र आते हैं। उन्हीं के यहाँ पर कैंडिडेट जीते हुए हैं पटना विश्वविद्यालय में। हम अभी जानेंगे कि उनको इतने दिन से बंद किया गया है, जेल में कोविड का हवाला दिया गया था। उस वक्त 1.5 महीने पहले 11 मई को पुलिस ले गई थी थाने, अलग अलग कहानियाँ बनी, मधेपुरा का फाइल खुला, फिर दरभंगा इलाज के लिए कभी पटना कभी इधर से उधर। 1.5 महीने से उनका अभी क्या काम चल रहा है और वह कैसे क्या हैं, हम अभी बातें पूछेंगे मनीष जी से। मनीष जी, बताइएगा कि पप्पू यादव के साथ जो यह किया जा रहा है इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, बिहार में लगातार काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब करना नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। बिहार में जब मर रहे कोरोना से लोगों को सरकार की ज़रूरत थी, तब नीतीश कुमार ने तो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। अस्पताल से लेकर शमशान तक लंबी कतारें लगी हुई थी और उन ज़रूरतों को पूरा करने जब पप्पू यादव जी आगे आते हैं, रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन जिसकी घोर कमी थी बिहार में, पप्पू यादव उन कमियों को पूरा कर रहे थे। आम तबके, गरीब तबके के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, दवाई पहुंचा रहे थे, यहाँ तक कि शमशान तक जा रहे थे। और उस वक्त पप्पू यादव की गिरफ्तारी ये साबित कर चुकी कि नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू का नारा देते हैं, तानाशाही पे उतर चुके हैं। वो ये नहीं देख सकते हैं कि सरकार के अलावे कोई जनता की मदद करे। वो किसी की लोकप्रियता, किसी के काम करने से उनमें ये डर है कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए। लेकिन नीतीश बाबू, पप्पू यादव जी का काम रुका हुआ नहीं है। पप्पू यादव जी लगातार जेल में हैं और उसके बावजूद उनका छात्र संगठन, युवा संगठन और पार्टी सड़कों पर आप लोग देखते होंगे लगातार पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स और हर अस्पताल में हम लोगों ने गरीब कोरोना पीड़ितों को खाना पहुंचाया है। हम लोग ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे थे लगातार। लेकिन नीतीश कुमार जी को डर था कि उनकी लोकप्रियता पप्पू यादव की जिस तरह से बढ़ रही थी, नीतीश कुमार जी की कहीं सरकार न गिर जाए, और इस वजह से उनको जेल में डाला गया है। लेकिन पप्पू यादव का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं, क्योंकि उनका हर एक कार्यकर्ता में पप्पू यादव बसता है, उनकी काबिलियत बसती है और हम लगातार जन जन के लोगों की मदद करते रहेंगे। तो क्या जिस प्रकार से अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, जबकि यह कहा गया था कि पटना में और पटना से मधेपुरा ले जाया गया, फिर दरभंगा की ओर ले जाया गया, तो कहा गया कि कुछ ही दिन में वह मामला रफा दफा हो जाएगा। मधेपुरा जो 30 साल पुराना मामला था, अभी क्या चल रहा है? देखिए, हत्या के मामले में नीतीश कुमार जी बेल पे हैं। 302 का मुदाले हैं नीतीश कुमार जी एक हत्या के मामले में। और पप्पू यादव 32 साल पुराने मामले में, जिस मामले में सबसे निचली अदालत को बेल दे देना चाहिए था, उस मामले में पप्पू यादव हाई कोर्ट, और जब भी इस मामले की सुनवाई हुई, केसकर्ता ने वहाँ स्पष्ट कहा कि ये जो केस हुआ गलत फहमी में हुई। हम लोग उस समय बच्चे थे, छात्र जीवन में थे, इस तरह की कुछ घटना घटी कि केस करना पड़ा, जिसकी केस वापसी बहुत साल पहले हो चुकी। चूँकि मामला दर्ज था इसलिए बेल टूटा था। बेल टूटना थाने से भी देने का प्रावधान है, लेकिन सबसे निचली अदालत के बाद सेशन कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इतने दिन तक 4 बार सांसद, 2 बार विधायक और बिहार के इतने बड़े लोकप्रिय नेता को इतने दिनों से जेल में रखना, जब समाज को ज़रूरत थी, बिहार के गरीब तबकों को वैसे नेता की ज़रूरत थी, तब नीतीश कुमार जी ने गरीब के पेट में लात मारने का काम किया है। रिक्शा ठेला वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, जिसकी 1 रुपया आमदनी नहीं हो रही थी, उसको पप्पू यादव खाना पहुंचा रहे थे। और उस समय नीतीश कुमार जी खाना ना पहुंचा के उनके खाने को, उनके हक को छीनने का काम किया नीतीश कुमार जी। बिहार की एक एक जनता के दिल में आज पप्पू यादव बसते हैं, और नीतीश कुमार जी, बिहार के एक एक जनता के दिल में आपके खिलाफ भरपूर नफरत है, और ये आक्रोश आपको बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
ये पप्पू यादव जी को कहा गया सरकार की तरफ से कि वह कोरोना का उल्लंघन कर रहे थे और लगातार कोविड का कोई न नियम मान रहे थे न कुछ मान रहे थे, जहाँ के तहाँ खाना लेकर कहीं पे हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। तो ये सभी बातें सरकार को अखर गई या वह नियम का पालन नहीं कर रहे थे? पप्पू यादव अगर नियम का पालन नहीं कर रहे थे तो जो गुजरात में रैलियाँ की जा रही थी वो रैलियाँ क्या थी? नीतीश कुमार जी जो हजारों की भीड़ लगाकर सड़क का उद्घाटन करने जा रहे थे वो क्या थी? और अगर पक्ष के लोग कहते हैं कि वो जनता की भलाई थी तो हम उसी पक्ष के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या पप्पू यादव हॉस्पिटल में खाना पहुंचा रहे थे? क्या पप्पू यादव जी जो लोग मर रहे हैं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है, दवाई पहुंचा रहे थे? तो क्या लॉकडाउन का नियम और उनके द्वारा किया गया कार्य, इसकी तुलना नीतीश कुमार जी कर सकते हैं? लॉकडाउन उल्लंघन का मामला क्या था? पप्पू यादव गले लगा रहा है कोरोना पीड़ितों को, उनको उस समय उसकी ज़रूरत थी। पप्पू यादव हर तरह की मदद कर रहा, आर्थिक मदद कर रहा, उसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। पप्पू यादव को बाहर क्यों निकलना पड़ा? सवाल ये है कि पप्पू यादव जी आखिर बाहर क्यों निकले? क्या विपक्ष का एक रूप ले रहे थे पप्पू यादव, विपक्ष का स्थान हड़प रहे थे इस बात को लेकर? देखिए, बिहार में सिर्फ एक विपक्ष और पप्पू यादव, और सबसे बड़ा विपक्ष। नहीं तो आप बताइए कि कोसी डूबता है, बाढ़ आती है, पटना में बाढ़ आया, कोरोना आई, कोरोना की कई लहरें आई, सरकार कहाँ थी? विपक्ष कहाँ था? ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष, दिखावे का विपक्ष रह गया बिहार में। काम कुछ नहीं है इनका, और इसीलिए विपक्ष कहीं ना कहीं मौन रहा पप्पू यादव की गिरफ्तारी पे। लेकिन पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे, जो समाजवादी नेता थे, जो समाज से जुड़े हुए नेता थे, जो संघर्ष करके राजनीति कर रहे थे, वो लोगों ने समझने का काम किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखने का काम किया, ट्विटर पे लिखने का काम किया, और पूरे देश से एक ही आवाज़ आई कि पप्पू यादव को फंसाया गया। इस बात को लेकर विपक्ष ने भी आवाज़ नहीं उठाया, चाहे वो तेजस्वी हो या आरजेडी के नेता हों। मगर आपको लगता है कि जन अधिकार पार्टी को तेजस्वी का या आरजेडी का साथ अगर मिलता तो मजबूती मिलती? देखिए, तेजस्वी यादव जब हम 4 महीना जेल में रहें बिना किसी कारणवश, तो हम पे तो जब आवाज़ ही नहीं उठा पाएँ। देखिए, एक ही उनका एजेंडा है कि पार्टी में दूसरा नेता पैदा ना हो। उनको डर लगता है कि बिहार में कोई नया यूथ लीडर जन्म ले लिया या बिहार में कोई नया लीडर पैदा ले लिया तो तेजस्वी यादव जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। एक डर यह भी है कि यादव समाज से होने के कारण अगर पप्पू यादव अगर उभरते हैं तो उनकी राजनीतिक में लॉस, घाटा पहुंच जा सकता है तेजस्वी को। देखिए, यादव समाज बखूबी समझता है कि हमको किस समय किसको आगे बढ़ाना है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग मानते हैं, हमारे दिल में बसते हैं उनके किए गए कामों से। और यादव समाज सिर्फ यादव के नाम पे लालू जी के साथ नहीं है। यादव समाज लालू जी के द्वारा किए गए कार्यों के चलते, शिक्षा जगत में हो, रेलवे जगत में हो या अन्य तरह से जो भी काम उन्होंने किया उसके लिए हैं। तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? तेजस्वी यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं। वो बताएं कि यादवों के लिए क्या किया, वो बताएं कि किसी अन्य समाज के लिए क्या किए। और पप्पू यादव हर समाज के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किए हैं। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, ये यादवों को तय करना है या अन्य जात के लोगों को तय करना है कि बिहार में किसके तरफ उनका रुख मुड़ सकता है। तो अब क्या लगता है सरकार का रवैया पप्पू यादव को लेकर? अभी देखिए, सरकार का रवैया जो भी रहे, हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें न्यायालय पे कहीं ना कहीं भरोसा है, अभी भी थोड़ी बहुत भरोसा बचा हुआ है। उसी भरोसे के इंतज़ार में हम लोग हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, ये मनीष जी से हम बात कर रहे थे, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। पप्पू यादव को क्यों पकड़ा गया, इसको लेकर भी महीने भर से कई सवाल चल रहे हैं। कहा यह भी गया कि विपक्ष के नेता इन बातों को नहीं उठाते हुए नजर आए और सत्ता पक्ष, पप्पू यादव जो काम कर रहे थे समाज हित में या बिहार के लोगों को खाना पहुंचा रहे थे और हॉस्पिटलों में जाकर मुद्दे उठा रहे थे, इससे सरकार चिढ़ी हुई थी। इसके कारण भी पप्पू यादव पर यह कार्रवाई की गई है। और भी हम तमाम राजनीति की खबरें और बातें हम सुनाते रहेंगे। झकास भारत देखते रहिएगा। कैमरे के पीछे हैं प्रेम जी और दीपांकर जी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।